डुबी मारी जा रही है। छुट्टियाँ लगा ली, अपना शौक पूरा कर लिया और अब मैं सनबाथ लेने लगा हूँ। ये टिकट है। ये हम इस स्विंग के टॉप पर मौजूद हैं। Уважаемые отдыхатели. डुबी मारी जा रही है। जी गाइस, तो हम स्विमिंग कर चुके हैं। हम नहीं बल्कि मेरे दोस्त को ही स्विमिंग आती थी। मैंने बड़ी मोटी 2-3 छुट्टियाँ लगा ली, अपना शौक पूरा कर लिया और अब मैं सनबाथ लेने लगा हूँ। मैं लेने लगा हूँ सनबाथ। सैंड कहा जाता है कि नहाने के बाद तपती हुई रेत पर लेटने का अपना ही चस है, तो वही मैं चस लेने के लिए यहाँ लेटा हूँ और मेरा दोस्त ऑलरेडी यहाँ पर चस ले रहा है। इस मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन वक्त की किल्लत को भी मद्देनज़र रखते हुए हमें और भी कुछ पॉइंट्स को इंजॉय करना है, तो हम और एक्सप्लोर करना चाहते हैं क्योंकि ये 1 डे टूर है। एक्चुअली ये अचानक अरेंज किया गया है। पाकिस्तान मेरी 2-3 बार फ्लाइट है, तो वो मेरी और मेरी फ्रेंड की आपस में डिस्कशन हो रही थी, तो अचानक ही प्लान बन गया हमारा ना कि जाते जाते किसी टूर का टूर लगाया जाए। तो फिर हम जल्दी में पैकिंग की, इसी वजह से मैं रात नहीं, मतलब मैं इनफेक्ट सोया ही कोई नहीं, तो वैसे ही उठकर शॉवर लेकर मैं यहाँ पर चला आया। तो इनफैक्ट अब सारी थकावट, कोई नींद वगैरह महसूस नहीं हो रही क्योंकि सीन ही ऐसा है, मतलब माहौल ऐसा बना हुआ है। गुड बाय फात। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और एक्चुअली मेरे ना सेल फोन की बैटरी बहुत लो हो रही है और चार्जर भी साथ नहीं लाए, तो हो सकता है कि मैं पूरे मतलब अपना पूरा टूर जो है एक ब्लॉग के अंदर ना कवर कर सकूं, बल्कि मैं उसको शूट ना कर पाऊँ। लेकिन मेरी फिर भी कोशिश होगी कि मैं बैटरी को सेव करूँ और छोटे छोटे क्लिप्स जो बनाकर तो इस ब्लॉग में ऐड कर सकूँ। और रियली आई होप सो कि आप बहुत इंजॉय करेंगे। Я разгадаю тебя как судоку, по вертикали, горизонтали сбоку. बीच पर वक्त गुजारने के बाद हमने सोचा कि दोबारा फिर क्यों ना इस आइसक्रीम का दोबारा से मज़ा लिया जाए, क्योंकि इस पहले आइसक्रीम खाई तो बहुत चस आई। तो हमने अब कपड़े चेंज करने हैं, आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद कपड़े चेंज करते हैं और फिर हम शिपिंग करने जाएंगे। जी गाइस, तो हमारा शिपिंग का प्रोग्राम रह गया है क्योंकि हमने पता किया है तो वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगाते हैं पूरा राउंड, और अब टाइम काफ़ी हुआ जा रहा है, 7:30 बज रहे हैं, जबकि हमें यहाँ से मिनी बस 8 बजे ऑलमोस्ट मिलेगी, तो तब हम 4 घंटों में अपने बिश्कीक वापस पहुँच जाएंगे। तो मैंने सोचा है कि ये जो फेरिस व्हील है, क्यों ना फेरिस व्हील के थ्रू पूरे इसी को लेक का एक व्यू लिया जाए ऊपर से, और इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो दोबारा फिर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो कहीं ना कहीं शिपिंग भी कर लेंगे, पैराग्लाइडिंग भी कर लेंगे। मेरे बहुत से प्रोग्राम थे, मेरा बेसिकली था घर से प्लान बना कर आया था कि पैराग्लाइडिंग लाजमी करनी है, शिपिंग लाजमी करनी है, रोलर कोस्टर का मुझे मालूम था वो लाजमी लूँगा, लेकिन हमारा काफ़ी टाइम जो सा है वहाँ बीच पर गुजर गया, उसके बाद मतलब कि हमें वक्त का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि इतना मज़ा आ रहा था हमें बीच पर वहाँ पर, तो वहाँ पे इंजॉयमेंट हमने की। और इसके बाद अब मैं फेरिस व्हील की टिकट लेता हूँ और फिर आपको नेक्स्ट व्यू दिखाता हूँ कि ऊपर से टॉप ऑफ द स्विंग के इसी को लेक कैसी नज़र आती है। मैं फेरिस व्हील की टिकट लेने आया हूँ, तो यहाँ से काउंटर है जहाँ से हमें टिकट्स मिलेंगी, और लेट्स एक्सप्लोर द इसी को लेक फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस स्विंग।
जी तो हम यहाँ पर टिकट लेने आए हैं। ये एक काउंटर है जहाँ से हमें टिकट मिलेगी और फिर हम जब टिकट मिलेगी तो फिर हम एक्सप्लोर करेंगे द ब्यूटी ऑफ इसिकु लेक फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्विंग। और मुझे ये खदशा है कि मेरी बैटरी जो मोबाइल की बहुत लो है, 10% है, कि पता नहीं मैं इसको कवर कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं कुछ शॉर्ट्स छोटे छोटे बनाकर अपने इस ब्लॉग में ऐड कर दूँ। लेट्स हैव अ टिकट। हम टिकट लेते हैं गाइस, ये टिकट है, ये हम दिखाते हैं और फिर हम पेरिस व्हील में एंटर होते हैं। चले गाइस, ये मेरी फेरिस व्हील का आ गया बॉक्स। आई गेस के मुझे यहीं पर जगह मिलेगी। तो ये ना जी भाई, मैं एंटर हो गया हूँ फेरिस व्हील में। हाँ जी गाइस, ये हम इस स्विंग के टॉप पर मौजूद हैं और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं कि ये टॉप से ये इसी को लेक कैसी नज़र आती है। इसे वर्ल्ड की 10th बिगेस्ट और 8th डीपेस्ट लेक का एजाज़ हासिल है इसी को लेक को। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि यहाँ दोपहर के 2 बज रहे हैं। गुड आफ्टरनून गाइस। एक्चुअली रात को हमारी वापसी बहुत लेट हुई है। बिश्कीक हम तकरीबन 2:30 बजे पहुँचे हैं वापस और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। आते सारी मैंने शॉवर लिया और अपने बेड पर लेट गया और साथ ही साथ अपने प्यारे से मोबाइल फ़ोन को मैंने चार्जिंग पर लगा दिया और उसके बाद लंबे तान के सो गया और अभी भी मेरी थकावट नहीं उतरी। आई एम लिटरली एग्जॉस्टेड बिकॉज मेरा कल का भी बहुत थका देने वाला सफ़र आया और उससे एक दिन पहले भी पूरी रात में सो नहीं पाया और आज भी कि चाहिए तो ये था कि मैं पूरा दिन सोता। अभी भी बहुत दिल कर रहा है लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे उठाया कि चलो यूनिवर्सिटी चलें और अपनी जाके टिकट को मज़ीद कंफर्म करें और इसलिए मैं अभी उठ गया हूँ। और दूसरा ये कि मैं उठते सारी मैंने कहा कि मेरा व्लॉग जो एंडिंग पार्ट है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं बताना चलूँ कि मेरे मोबाइल फ़ोन की जब मैं फेरिस व्हील पर मौजूद था तभी बैटरी ख़त्म हो गई थी, टोटली डेड हो गया था मोबाइल। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि कुछ विजुअल्स को, कुछ सीन्स को मैं कैप्चर करूं और मैंने मैंने इस व्लॉग में ऐड भी किए हैं और आई रियली होप कि आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, बहुत ही मज़े की थी। इवन कि हमने रात के खाने के टाइम जब हमें थोड़ी सी भूख की तरफ हुई तो तब भी हमने आइसक्रीम ही को प्रेफर किया। मैंने 3 दफ़ा आइसक्रीम ली और वही आइसक्रीम मेरे दोस्त ने 4 दफ़ा खाई और हम ऐसे फुल हो गए थे। इवन कि नीयत नहीं भरी थी लेकिन हमने कहा नहीं बाबा बस इतनी सी गुंजाइश है और लिटरली बहुत मज़ा आया। ऐसी आइसक्रीम मैंने आज तक नहीं खाई। मैं आई विल रियली मिस दिस। और बल्कि मैं पूरे टूर को यहाँ पे जो मैंने एक शॉर्ट टूर किया एक दिन का इस स्कूल का, मैं हमेशा याद रखूँगा। और जब कभी मैं बिश्कीकी याद आया करेगी या कभी उदास होंगे तो हम इस व्लॉग को निकाल के अपने ये जो ब्यूटीफुल मेमोरीज़ है जिन्हें कैप्चर किया है हम इन्हें रिफ़्रेश कर लिया करेंगे। और एक और चीज़ की फेरिस व्हील के बाद रोलर कोस्टर भी लिया। मुझे गाइस एक्चुअली पूरा टूर बहुत अच्छा रहा है लेकिन एक चीज़ का थोड़ा मुझे अफसोस भी हो रहा है कि मैं वहाँ गया और वहाँ पर मैं पैराग्लाइडिंग नहीं कर सका। क्योंकि जब यहाँ से हमारा प्रोग्राम बना तो मेरा था कि यार मैंने पैराग्लाइडिंग लाजमी करनी है, लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत बहुत ज़्यादा थी जिसके पेश नज़र मैं पैराग्लाइडिंग नहीं कर सका। हम शिपिंग भी नहीं कर सके, उसका भी प्लान बना हुआ था। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ज़रूर जहाँ कहीं भी अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह इस पैराग्लाइडिंग के एक्सपीरियंस से भी ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। शॉर्ट के बहुत मैंने इंजॉय किया और होप सो कि आपने भी इस व्लॉग के थ्रू बहुत इंजॉय किया होगा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था। अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, हमारी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।